देशद्रोहियों का साथ देने वाले हैं, देशद्रोहियों का साथ देते हैं, या गलत कमेंट करते हैं। मैं लोगों को पूछना चाहता हूं, हमारे लाखों नौजवानों ने बलिदान दिए हैं, इन बलिदानों को आप लोगों ने याद रखना चाहिए। आप हिंदुस्तान की खाते हो या पाकिस्तान की खाते हो, आप लोग ही देशद्रोहियों को बढ़ावा देने वाले लोग हो। आपने अपने भारत का, हिंदुस्तान का साथ देना चाहिए, जहां बैठ के रहते हो और खाते हो। आज बीजेपी सरकार ने इन लोगों को वो फैसला नहीं लिया, इनको बिरयानी खिलाई जाए, इनको बकरा खिलाया जाए, इनको मुर्गा खिलाया जाए। आज सीधी गोली खिलाई जाती है, सीधी जम लोग को। किसी के बाप का है जम्मू कश्मीर? ये हिंदुस्तान का एक टुकड़ा है, हिंदुस्तान का, भारत का एक हिस्सा है। या पाकिस्तान के बाप का है या देशद्रोहियों के बाप का है? वो कौन लोग कहते हैं भाई हमें ये जम्मू कश्मीर लग चाहिए? ये फुलके सेकने के लिए बात कर रही है, रोटियां सेकने के लिए बात कर रही है। वो पत्थरबाजों की आड़ लेकर और कश्मीर की आड़ लेकर और पाकिस्तान की आड़ लेकर वो अपनी खुशी जीवित करना चाहती है। मैडम महबूबा को क्या है? वो खाती है हिंदुस्तान की, गुण गाती है वो पाकिस्तान के। इन्होंने ये भी बोला था राम मंदिर नहीं बन सकता। 500 साल पुराना राम मंदिर बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ना हिंदुओं को मरने दिया, ना मुसलमानों को मरने दिया। इन लोगों ने, देशद्रोहियों, कुछ लोगों ने कहा था वहां खून की नदी बगेगी, वहां एक मच्छर भी नहीं मारा गया। 5 अगस्त 2019 एक ऐसी तारीख जो इतिहास के पन्नों में लिखी जा चुकी है। और 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया और उस दिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 ए को ख़त्म किया गया। और कल 5 अगस्त 2021 है, यानी कि 2 साल पूरे हो जाएंगे धारा 370 और 35 ए को ख़त्म हुए। और जब इस धारा को जम्मू कश्मीर से ख़त्म किया गया था, तब भाजपा के नेताओं ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को अब नई पहचान दिलवाई जाएगी, जम्मू कश्मीर में रोज़गार दिया जाएगा। इन 2 सालों में जम्मू कश्मीर कितना बदला है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाबा चंचल जी मौजूद हैं, जो भाजपा के नेता भी हैं और समाज सेवी भी हैं। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा जी, कल 2 साल पूरे हो जाएंगे जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 को ख़त्म हुए। किस तरह से आप देखते हैं इन 2 सालों को, क्या बदलाव आया है जम्मू कश्मीर में? सर, इस मौके पर मैं यही देखता हूं, पहले नंबर तो जो पिछले कुछ सालों के पत्थरबाज जागे हुए थे, आज तो वो पत्थरबाज गायब हैं। जिन मिलिटेंटों को बकरे, बिरयानी, मुर्गे खिलाए जाते थे जेलों में, आज सीधी गोली खिलाई जाती है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। आज मिलिटेंटों को जेल में पुल्ले बिस्तरे पर नहीं छोड़ा सोया जाता, और ना उन लोगों को बिरयानी मिलती, ना वहां मुर्गा मिलता, ना चिकन मिलता, उनको सीधी गोली खिलाई जाती है। गोली खाओ तो यम यात्रा को जाओ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिलिटेंटों को यम यात्रा भेजने का फैसला लिया है। यह बदलाव हुआ है 2 साल में। दूसरी बात, पत्थरबाज, आज पूरा हिंदुस्तान देखता है पत्थरबाज गायब है। आज पत्थरबाज कहां है? गायब हो चुके हैं, कोई दिखाई नहीं देता है, भाग चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह बदलाव है। तीसरी बात, हमारी इंडिया आर्मी, बेल्ट फोर्स के जवान बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया आर्मी को, बेल्ट फोर्स को नंबर 1 बनाया है। यह पिछली सरकारें थी, 3 दिन का मिशन नहीं था हमारी बेल्ट फोर्स के पास। अगर दुश्मन देश के साथ जंग करना होता तो इतना मिशन कहां से लाना था? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया आर्मी को नंबर 1 बनाया है। मिशन खरीदा है, जाय खरीदे हैं, गन्ने खरीदे हैं, समुद्री जाय खरीदे हैं। आज चीन और पाकिस्तान दोनों देश मिलकर भी हमारी इंडिया आर्मी से युद्ध करें तो हमारी इंडिया आर्मी जीत सकती है और मुंह तोड़ जवाब दे सकती है इन देशों को। ये बदलाव हुआ है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जम्मू कश्मीर में 200 फुट रिंग रोड दिए गए, जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने कभी इतने बड़े रोड देखे भी नहीं थे। जम्मू से पुंछ तक लाखों नौजवान शहीद हो चुके हैं रोडों पर एक्सीडेंट से। वो सिंगल रोड था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू से पुंछ तक 4x रोड बनाने का फैसला लिया हो और काम लगा हुआ है, और वो रोड मुकम्मल होने जा रहा है। सारी दुनिया देखती है, ये बदलाव हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जम्मू में एम्स दिया। लोगों ने नाम भी नहीं सुना था हम लोगों ने कभी जम्मू में एम्स देने का फैसला लिया। 80,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जम्मू कश्मीर में दिया, जहां कांग्रेस सरकार 24,000, 18,000, 20,000 करोड़ रुपया देती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 80,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर में दिया। जब कश्मीर में पानी में डूब रहे थे, इंडिया आर्मी बेल्ट फोर्स को लगा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया, एक भी कश्मीर में पानी में डूब कर नहीं मरना चाहिए, ये इन लोगों को बचाया जाए। पूरी इंडिया आर्मी को बेल्ट फोर्स को लगाया गया, इन लोगों को बचाया गया। ये बलिदान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई, आओ मिलकर काम करें, देश को बढ़ावा दें। ये बात उन्होंने पाकिस्तान को भी कही थी, देश को बढ़ावा दें, देश को नंबर 1 बनाएं। ये बलिदान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन बाबा चंचल जी, जब धारा 370 और 35 को हटाया गया था तो ये भी कहा गया था जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन रोजाना वहाँ पर आतंकवादी हमले होते हैं, वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, वहाँ पर उसकी वजह मैं बताता हूँ, खून बहाया जा रहा है। उसकी वजह ये है, मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूँ, जब मैं ये आपकी मीडिया के थ्रू बोलता हूँ, जो लोग गलत कमेंट लिखते हैं या बोलते हैं, इन लोगों को भी मैं पूछना चाहता हूँ। हमारे लाखों नौजवानों ने बलिदान दिए हैं बॉर्डरों पर, इस भारत के लिए, इस देश के लिए। आप ये मुझे बताओ, आगे कौन सी सरकार थी जो मिलिटेंटों को सीधी गोली खिलाती थी, तो जम यात्रा भेजती थी? आगे तो उनको पकड़कर जेल में बंद किया जाता था, जेल में उनको मुर्गा और चिकन बकरा खिलाया जाता था, बिरयानी खिलाई जाती थी। कभी जम यात्रा तो उनको भेजा ही नहीं कभी। हाँ, आज पहले भी तो एनकाउंटर होते थे, पहले भी हो गया यार, जो सबभी हो गया। उसके बाद आदमी वहां जेल में इन मिलिटेंटों को वहां बंद किया, बंद करने के बाद छोड़े जाते थे। आज बीजेपी सरकार ने इन लोगों को वो फैसला नहीं लिया, इनको बिरयानी खिलाई जाए, इनको बकरा खिलाया जाए, इनको मुर्गा खिलाया जाए। आज सीधी गोली खिलाई जाती है, सीधी जम लोग को भेजा जाता है इन लोगों को। ये फैसला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। जो मिलिटेंट भी आता है वो मारा जाता है। हमारी इंडिया आर्मी बेल्ट फोर्स के जवान मार के फेंकते हैं इन लोगों को। अब ये मुझे बताओ, आप बोल रहे हो भाई, उन्होंने कहा था जड़ से मिलिटेंटों को खत्म किया जाएगा, तो जड़ से ही मिलिटेंटों को खत्म किया गया। कौन सा मिलिटेंट छोड़ा है बीजेपी पार्टी ने? जो भी दिखाई दिया उसको मार दिया। ये बीजेपी ने मारा कि इंडियन आर्मी ने मारा? इंडिया आर्मी ने मारा। इंडिया आर्मी कौन है? बीजेपी तो नहीं। तो बीजेपी आज सरकार किसकी है? बीजेपी ही सरकार है जो इंडिया आर्मी को पावर देने वाली है और पावर दे रही है। कौन बोलता है? आगे कौन से प्रधानमंत्री थे जो अपनी बेल्ट फोर्स के जवानों के साथ मिठाई खिलवाते थे दिवाली के दिन या बैसाखी के दिन? कोई जाता था? कभी नहीं जाता था। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे हैं जो बेल्ट फोर्स के बीच खड़े होकर नौजवानों के मुंह में मिठाई डाल रहे हैं, खिला रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। लेकिन महबूबा मुफ्ती का बार बार यही बयान आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द धारा 370 वापस होनी चाहिए, पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। कुर्सी के फुलके सेकने के लिए बात कर रही है, रोटियां सेकने के लिए बात कर रही है। वो पत्थरबाजों की आड़ लेकर और कश्मीर की आड़ लेकर और पाकिस्तान की आड़ लेकर वो अपनी कुर्सी जीवित करना चाहती है। मैडम महबूबा को क्या है? वो खाती है हिंदुस्तान की, गुण गाती है वो पाकिस्तान के। इन्होंने ये भी बोला था राम मंदिर नहीं बन सकता। 500 साल पुराना राम मंदिर बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ना हिंदुओं को मरने दिया, ना मुसलमानों को मरने दिया। इन लोगों ने देशद्रोही, कुछ लोगों ने कहा था वहां खून की नदी बगेगी, वहां एक मच्छर भी नहीं मारा गया, मरा मच्छर भी वहां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी बेल्ट फोर्स को चकन्ना कर दिया, खड़ा कर दिया, दुश्मन देशद्रोहियों को कान भी नहीं खुरकने दिया। उन्होंने राम मंदिर बना के खड़ा कर दिया। ये होते हैं प्रधानमंत्री। ये बातों से नहीं होता है। जो लोग आज बोल रहे हैं 100 रुपया लीटर तेल हो गया, ऐसा हो गया, वो हो गया, मैं सिर्फ लोगों को ये बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ दो, अपने देश को बचाओ। देश के नहीं के 2 टुकड़े होने की तैयारी हो चुकी है, मत कोई भूल जाओ इस बात को। रोंगिये 900 किलोमीटर उठा के कहां से आ गए हमारे जम्मू कश्मीर में? किसने देखे थे रोंगिये? कहां से आए? ये सिर्फ देश के 2 टुकड़े करने की एक चाल तैयारी हो रही है। जो बाहरले देश हैं, बांग्लादेश, ब्रह्मी के देश, वहां से इन लोगों को उठा के हमारे हिंदुस्तान में लाया जा रहा है। इसका मतलब यह है फिर 1947 की तरह हमारे देश के 2 टुकड़े होने चाहिए। ऐसे एजेंट लगे हुए हैं, ऐसे कुछ लोग जुलूस काम कर रहे हैं हमारे भारत में। हमारे क्या समझते हो आप?
ये अगर हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ नहीं दिया तो फिर खून खराबा होगा, देश के दो टुकड़े होंगे, बर्बादी हो जाएगी लोगों की। मैं चाहता हूं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई मिलकर अपने देश को बचाएं, अपने देश का साथ दें। ये दुश्मन देश की पाकिस्तान की बात ना सुने, देशद्रोहियों की बात ना सुने, जो मुट्ठी भर लोग हैं इनकी बात ना सुने। अपने देश को बचाओ, जहां देश में रहना है, हमारे बच्चों ने आगे बढ़ना है। स्टेट का दर्जा भी वापस दिलवाने की मांग जो है वो लगातार विपक्षी पार्टियां कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द जो है वो स्टेट का दर्जा वापस मिलना चाहिए। आखिरकार कितना और इंतजार भाई करना मैं पड़ेगा पूछना जम्मू चाहता हूं, कश्मीर? ये स्टेट जम्मू कश्मीर किसी के बाप का है? स्टेट कहाँ रही है अब तो? किसी के बाप का है जम्मू कश्मीर? ये हिंदुस्तान का एक टुकड़ा है, हिंदुस्तान का भारत का एक हिस्सा है। जब पाकिस्तान के बाप का है या देशद्रोहियों के बाप का है, वो कौन लोग कहते हैं भाई हमें ये जम्मू कश्मीर लग चाहिए? अलग नहीं चाहिए, स्टेट वापस चाहिए, क्योंकि इसको यूटी बनाया गया है, क्यों तो स्टेट चाहिए भाई? क्यों स्टेट चाहिए, क्यों क्योंकि स्टेट क्योंकि क्यों स्टेट क्यों स्टेट लग का चाहिए? दर्जा वापस ये मिलना भारत के चाहिए। साथ जुड़ के रहना चाहिए, हमारे जम्मू कश्मीर की तरक्की हो। हमारे मंदिरों के शहर हैं कश्मीर जम्मू में, कभी हमारे एक भी मंदिर की पिछले 70 साल की तरक्की नहीं हुई। हमारा प्रमंडल है, उत्तर बैनी है, माता बावे वाली है, माता वैष्णो है, हमारी मंगला माता है, बुड्ढे अमरनाथ है, शिव खोड़ी है, अमरनाथ है। कभी देखा आपने हमारे हिंदू जो हमारे जम्मू के देवस्थान स्थान है, इन पर बड़े बड़े रोड बने हुए हैं? क्यों? मुख्यमंत्री कश्मीर का था, मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए, जम्मू का मुख्यमंत्री होना चाहिए। अगर 70 साल मुख्यमंत्री कश्मीर का रहा है तो मुख्यमंत्री जम्मू का भी होना चाहिए। इसमें कौन सी किसी को पेड़ को दर्द पड़ रही है? जैसे गृह मंत्री अमित शाह जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जब तक कश्मीर से आतंकवाद खत्म नहीं होता तब तक जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस नहीं मिल सकता। क्या नहीं होगा? जब तक आतंकवाद जो है वो कश्मीर में खत्म नहीं होता तब तक जम्मू को स्टेट का दर्जा वापस हाँ, नहीं मुझे दिया ये जाएगा। बात बताओ यार, आप मुझे ये बात बताओ, जो मिलिटेंट हैं ये कश्मीर में क्या लेने जाते हैं? पूरा हिंदुस्तान छोड़ के कश्मीर में क्यों जाते हैं? क्या कश्मीर में इनकी मासी रहती है, इनका मसैया रहता है, इनका कहीं मामा रहता है, या इनका बाप रहता है? वहां क्यों जाते हैं वे कश्मीर में? कश्मीर में इनके जंट बैठे हुए हैं, कश्मीर में इनके गैड बैठे हुए हैं। ठीक है, आप ये बताओ कितना बड़ा जुल्म किया है कश्मीरी पंडितों के साथ। आप दो घर मुझे बेदखल करके दिखाओ जम्मू में, कर सकते हो किसी का घर? नहीं कर सकते हम। 8 लाख कश्मीरियों को बेदखल करके निकाला गया। बहनों मातृशक्ति को, कश्मीरी पंडितों की बेईत करके उन लोगों को बाहर निकाला गया। क्यों नहीं पिछली सरकार ने कदम उठाया? क्यों बेदखल करके उन लोगों को निकाला गया कश्मीर से? वो अपने बागों में फिरते थे, अपने बागों में टहलते थे, अपनी जमीनों में। आज एक एक कमरे में उनका दम घूटा जा रहा है। वो सरकार कहां थी पहले 70 साल वाली? काला कानून इन लोगों ने फैला के रखा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सफेद कानून बनाने वाले हैं, चिट्टा सफेद। जैसे शीशे में शकल दिखाई देती है, ऐसा ये कानून दिखाई देगा। वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो यही मैं चाहता हूं, हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देना चाहिए। और मैं सब जनता के आगे अपील करता हूं, सब मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ दें, अपने देश को नंबर 1 बनाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया बाबू जी से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से बाबा चंचल जी का भी यही कहना है कि इन 2 सालों में जो है वो आतंकवाद को ख़त्म किया गया है। जो पत्थरबाजी काफ़ी लंबे समय से कश्मीर घाटी में चलती आ रही थी, उसका पूरी तरह से खात्मा हुआ है और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर एक नई तरक्की के राह पर जो है वो चल रहा है। बन रहे हैं पब्लिक के साथ। धन्यवाद।